विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 164 दक्षिणपुरी से हमारी अगली मुलाकात हुई भारतीय जनता पार्टी के निगम प्रत्याशी राजकुमार चौटाला से। राजकुमार चौटाला ने क्या कुछ कहा निगम में अपनी पार्टी को लेकर, मोदी जी के विषय में, अरविंद केजरीवाल के विषय में और अपने प्रतिद्वंद्वी प्रेम चौहान के विषय में, आइए देखते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। क्षेत्र के वार्ड 164 में आज हमने जनता की राय जानी और हमने देखा कि किस प्रकार से क्षेत्र में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे होते। स्थानीय लोगों ने अपनी शिकायतें बताईं। कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी का जो पूर्व निगम पार्षद थे प्रेम चौहान, उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में अब हमारी टीम आकर पहुंची है भारतीय जनता पार्टी के जो निगम प्रत्याशी हैं राजकुमार चौटाला। राजकुमार चौटाला जी से जानने का प्रयास करते हैं। राजकुमार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके क्षेत्र में प्रेम चौहान आपके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली सरकार में। दिल्ली में उनकी सरकार है केजरीवाल जी की। कितना आप अपने आप को महसूस करें कि आप जीत के प्रति आश्वस्त हैं? देखो, जीत के प्रति आश्वस्त तो जो कार्यकर्ता खड़े ना, जिनकी जो मेहनत है और जो इनका परिश्रम है, वो सब मेरी जीत का श्रेय इनका श्रेय, जो जीत का श्रेय इन सब लोगों को जाता है। थोड़ा तेज बोलना। जीत का श्रेय इन सब लोगों को जाता है, कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय बिल्कुल जाएगा जी। तो आपको लगता है कि क्योंकि दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी का मैजिक चलता है, तो निगम चुनाव में कोई उनका मैजिक चलेगा? हम गाने सुनते हैं कि 5 साल केजरीवाल एमसीडी में केजरीवाल, किस प्रकार से मुकाबला करेंगे आप? वो तो सिर्फ यही कहते हैं लगे रहो, लेकिन लगे रहो का मतलब ये नहीं है कि पार्कों की व्यवस्था देखो, कूड़े के ढेर देखो, यहाँ की सीवर की व्यवस्था देखो। सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं। 5 नंबर में इतनी स्थिति खराब है कि लोग रोड पे चलते हैं, पैर फिसल के गिर जाते हैं। पाइप ऊपर हैं, सारे खड्डे हो रखे रोडों में। यही क्या इन्होंने लगे रहो का नारा दिया है? अभी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से गाड़ियों में कूड़ा भर के प्रदर्शित किया जा रहा है, कूड़े का ढेर हटाना है, इस नारे का मुकाबला किस प्रकार कर रहे हैं आप? अब देखिए, ये तो एक झूठ का इनका पुलिंदा है। आपको मालूम होगा, आदरणीय अमित शाह जी और हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने एक प्लांट लगाया है, और वो कूड़े का ढेर जो हमारे टाइम से नहीं है, वो कूड़े का ढेर तो बहुत पहले से है। दिल्ली में कोई कूड़ा आज ही थोड़ी डला है, और उस कूड़े के ढेर को हमने आधे से ज़्यादा कम कर दिया है। ये तो एक इनका दिखावा है। वो उसके लिए हमने बिजली बनाने का प्लांट लगाया है, बिजली भी बनेगी और साथ के। तो अभी कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। आपने तमाम तरह के आरोप तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के ऊपर लगाए, लेकिन जो आप आरोप लगा रहे हैं, क्या इनके बदले में जनता आपको वोट करेगी? देखो, जनता के ऊपर ही मैं चल रहा हूँ। जनता मेरे साथ है, जनता मेरे को समर्थन कर रही है। जनता की बातों पे ही मैं बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा। जनता ने जो मेरे को दिखाया, मैं वो आपको बता रहा हूँ। जनता ने कहा कि रोड की हालत ख़राब है, पार्कों की हालत ख़राब है, और यहाँ की जो व्यवस्था है, पानी 3-3 दिन बाद आता था, आज क्यों 1 दिन के अंदर आ रहा है? पहले क्यों नहीं आया? आज चुनाव है तो तुम 1 दिन में पानी दोगे, पहले 3-3 दिन बाद पानी दे रहे थे। तो जनता भी सब समझती है, जनता समझदार है। आज की डेट में कोई जनता इतनी बोली नहीं है, सब समझती है। तो जनता ने ही कहा है कि भाई इसका इस बार सुपड़ा साफ होगा। अब जो भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के महामंत्री हैं ओमपाल भड़ाना जी, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ओमपाल जी, आप काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं क्षेत्र में। आज आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमबैक करने वाली है? अजीत जी, देखो, केजरीवाल जी को 8 साल से देखते आ रहे हैं। अब उन्होंने सब काम देखते हुए फ्री बिजली, फ्री पानी के चक्कर में लोग अब ऊब चुके हैं, और लोगों के जिसके 200 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर हो जाती है, उसका पूरा बिल आता है, और पानी के भी लाखों रुपए के बिल आए हुए हैं लोगों के, और कोई सुविधा नहीं। जो और लेडीज़ जाती हैं, फ्री बस का मामला रखा हुआ इन्होंने, देख के ड्राइवर गाड़ी भाग ले जाते हैं, औरतें खड़ी रह जाती हैं। तो ये सब ढकोसलेबाजी है। ना कोई स्कूल बनवाया, ना कोई हॉस्पिटल बनवाया, वही रिनोवेशन करवा दिए पुराने स्कूलों का, और ये सिर्फ झूठ का पुलिंदा बांधते हैं, और कुछ झूठ पे झूठ। और वो एक इन्होंने मामला चलाया है, कूड़े के पहाड़ हटाना है। अरे कूड़े के पहाड़ तो ऑटोमेटिक हट रहे हैं। भाजपा ने यहाँ तुगलकाबाद विधानसभा में जो ESI के पास बहुत बड़ा पहाड़ है कूड़े का, वहाँ अमित शाह जी आए थे, उद्घाटन कर गए हैं। रमेश बिधूड़ी जी ने वहाँ वेस्ट टू एनर्जी का जो प्लांट है वो लगाया है। उससे कूड़ा आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। उसको गैस बनाए, चाहे किसी और चीज़ यूज करें, किसमें भी यूज करें, मशीनें लगी हुई हैं, और वो काम निरंतर जानी है। उससे बहुत जल्दी ही कूड़े के पहाड़ हट जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कूड़े के पहाड़ हटाना है। अरे कूड़े के पहाड़ तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारे पार्षदों में देखो, दक्षिण को देखो क्या हालात है।
इतने कूड़ा इतना जगह जगह भरा हुआ है जिसका कोई हद नहीं। 20 नंबर में अब जो तिगड़ी वार्ड में था वो दक्षिणपुरी में लगा दिया गया, वहाँ पर हमने कम से कम भी 1-2 महीने कूड़ा 5-6 ट्रक वहाँ से उठवाया खड़ा हुआ। हमने पोस्ट भी डाली हुई फेसबुक पे, पहले और अब कब के, पहले इतना कूड़ा था अब इतना है। तो ये लोग कोई सफाई नहीं करते, कोई कुछ नहीं करवाते। इनके पार्षद भी, ये भाजपा को एमसीडी में भाजपा शासित है उस पर ब्लेम डालते हैं। अरे तुम एमएलए हो, तुमने क्या करवा दिया? जो पीडब्ल्यूडी के अंदर सड़कें उनका हाल देखो ना, यहाँ को ना कोई नालियों में सफाई करी तुम्हारे कौन निगम पार्षदों ने भी, ना कुछ किया। तो ये सिर्फ एक झूठ का परिंदा पब्लिक को बरगला के दोबारा नगर निगम आना चाहते हैं। और आने वाले टाइम में अगर जो नगर निगम आ जाते हैं तो भाजपा दिल्ली का आम आदमी आती है, सॉरी, और अब भाजपा नहीं आती है तो ये वो हालात कर देंगे दिल्ली में कि जैसे कि इन्होंने विधानसभा में कर रखा वही नगर निगम होगा। फिर दिल्ली का मामला डामाडोली है। अगर जो दिल्ली एक देश होता तो आज दिवालिया हो गया होता। डीटीसी हज़ारों करोड़ घाटे में चल रही है, जल बोर्ड घाटे में चल रहा है। ऐसा कौन सा जो सरकारी निकाय है जो घाटे में नहीं है? ये लोग देख रहे हैं, ये सब अपने घर बना रहे हैं। मैं ज़्यादा तो क्या कहूँ, इन्होंने इतनी धन संपत्ति अर्जित कर ली है कि जिसकी कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और ये कहते हैं भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार तो तुम कर रहे हो। अपने देखो पार्षदों को, एमएलए को देखो उन्होंने क्या हालात कर रखे हैं। तो इस वार्ड में इस बार बीजेपी बहुत ज़्यादा बढ़त में है, बहुत अच्छा मामला रिस्पांस मिल रहा पब्लिक से, और स्थानीय पार्षद की खिलाफत भी है। मोर्चा के महामंत्री जी मेरे साथ हैं, आपका नाम बता दीजिए। ओम प्रकाश लोधीवाल नाम है। आप संगठन से जुड़े हुए हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही कि एमसीडी में भ्रष्टाचार भाजपा ने किया, कैसे मुकाबला कर रहे हैं? मुकाबला तो पब्लिक देख रही है ना। उनका एक मंत्री पिछले कई दिनों से जेल में पड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार उसे कहते हैं जो लाइव देखा जा रहा है, लोगों को पता है, मालिश करवा रहा है अपनी वहाँ के लोगों से। क्या सिस्टम इनका समझ में नहीं आ रहा। झूठा इल्ज़ाम भाजपा पे देकर ये क्या दिखाना चाहते हैं। लेकिन पब्लिक समझदार है इस बार। पब्लिक को सब पता है कि भ्रष्टाचार किसने किया है और कौन उनके दुख हर सकता है, बीजेपी। तो ये पता है पब्लिक को, और पब्लिक ऊब गई है। और आने वाली 4 तारीख को पता भी लग जाएगा इन्हें कि कमल का बटन दबेगा और इसका झाड़ू साफ हो जाएगी। बिल्कुल इसको पता लगेगा। मुश्किल से मुश्किल मुझे लग रहा है 2-4 सीटें भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। पब्लिक समझदार है दिल्ली में। क्योंकि जहाँ बात आरोपों की आ रही थी तो सवाल निगम प्रत्याशी राजकुमार चौटाला से बनता है। चौटाला जी, जहाँ तक भ्रष्टाचार के आरोपों की बात आ रही है, ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि यदि भाजपा आ गई तो मकानों को तोड़ दिया जाएगा, सील करा दिया जाएगा। तो क्या ऐसा कुछ करने वाली है भारतीय जनता पार्टी? आपको देखो एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इन्होंने एक क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग चला रखी है जिसमें ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद जीत गया तो आपकी बिजली कटवा देंगे, आपका पानी बंद करा देंगे, आपकी क्या कहते हैं जो सुविधाएं ये सारी छीन ली जाएंगी। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई प्लान है? ऐसा कोई प्लान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गरीब के साथ है, सबका साथ सबका विकास है, और भारतीय जनता पार्टी सबके साथ रहना चाहती है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि इनको लग रहा है, इनको डर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है। इस तरह से ये दिल्ली में क्या कहते हैं इस तरह की क्लिपिंग चला रहे हैं। आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यहाँ का जो निगम पार्षद है उसने 11 दुकानें क्या कहते हैं 4 नंबर में सील करा रखी हैं। एक प्रॉपर्टी 13 नंबर पे उसमें 25 लाख का इसने पैसा लिया है, और लोगों को जब ना पैसा मिलने के बाद उसने उसके 3 फ्लोर सील कराए। यहाँ का इनका विधायक, इनका क्या कहते हैं निगम पार्षद ही भ्रष्ट है। और बड़े बड़े नेताओं को तो छोड़ो, जब कहते हैं जो उनके बड़े करेंगे तो छोटे भी वही करेंगे ना जी। हमारी पार्टी के अंदर एक सिद्धांत है, भाजपा सेवा के तौर पे आती है। भाजपा का कार्यकर्ता सेवक बन के काम करेगा, सेवक रहेगा। सेवा ही विचार, नहीं चाहिए खोखले प्रचार। ये हमारी नीति है। राजकुमार चौटाला के नाम पे मिलेंगे, मोदी जी के नाम पे मिलेंगे। देखो वोट तो मोदी जी के नाम पे मिलेगा, सांसद रमेश बिदूड़ी जी के नाम पे मिलेगा। राजकुमार चौटाला तो एक छोटा सा कार्यकर्ता है, उसका तो क्या कहते हैं कुछ नहीं है। मुखौटा तो मोदी जी का है, मोदी जी के उस पर वोट मिलेगा। कार्यकर्ताओं के नारेबाजी आरंभ हो चुकी है। रमेश बिदूड़ी और नरेंद्र मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं राजकुमार चौटाला के कार्यालय से। दक्षिण दिल्ली देवली विधानसभा क्षेत्र के दक्षिणपुरी वार्ड से मैं अजीत कुमार। मोदी हर घर मोदी, हर हर मोदी, राजकुमार चौटाला, राजकुमार चौटाला, सांसद रमेश बिदूड़ी, रमेश बिदूड़ी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मेरा नाम अमित चौटाला है। मैं दक्षिणपुरी वार्ड 164 से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। कितना आश्वासन था राजकुमार चौटाला की जीत के प्रति? आश्वासन तो पूरा है जी, जनता का सहयोग मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिल रहा है। क्योंकि
जो मौजूदा पार्षद हैं यहाँ के, उसके प्रति जनता में आक्रोश है, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 सालों में जो जितने घोटाले किए हैं, इस तरीके से लैंटर माफिया हो गया, आपका गलियों में हम जा के देख रहे हैं ना, इस तरीके से हमें पता लग रहा है वहाँ के लोगों की अपनी भड़ास निकल रही है उसके खिलाफ। वो बता रहे हैं कि हम उस निगम पार्षद ने काम नहीं करा है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हालत ये हो गई है कि यहाँ के स्थानीय निवासियों ने ना उसको गली में घुसने से ही मना कर दिया है। तो जनता का आक्रोश साफ नज़र आ रहा है। और इस बार दक्षिणपुरी की जनता ने ये ठान लिया है कि दक्षिणपुरी में कमल खिलाना है, और राजकुमार चौटाला जी के नेतृत्व में निगम पार्षद बनते ही यहाँ के जितने भी कार्य जो रुके हुए थे, जो कार्य नहीं हो पाए, वो कार्य संपूर्ण होंगे। और जनता को ये आश्वासन हम दे रहे हैं, जो कि हम उसे आगे करने में सफल रहेंगे। पूर्व मंडल अध्यक्ष वार्ड नंबर 174 हुआ करता था, अब पूरी दिल्ली एक हो गई है, तो 164 नंबर है। अच्छा, मैं गुप्ता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि राजकुमार चौटाला, कई उनके खिलाफ जो लोग खड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से या किसी भी पार्टी से, आपको लगता है राजकुमार चौटाला जो है वो जीत जाएंगे उनको मुकाबला? राजकुमार चौटाला जी की कोई भी टक्कर में नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ और साफ और ईमानदार छवि है उनकी। और ये जो खड़े हुए हैं, इनको तो भगवान जानता कितना वोट मिलेगा, लेकिन जो वोट आम आदमी ने बहका करके बिजली पानी के मुद्दे पर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया और सारा वोट कन्वर्ट कर लिया, बीजेपी का कैटर वोट है वो नहीं हिलता, लेकिन जो वोट कांग्रेस का, बीएसपी का, जो आम आदमी में कन्वर्ट हो गया। आज जो प्रेम चौहान है, निगम पार्षद हैं यहाँ के, उनकी इतनी थू हो रही है कि लोग वह कह रहे हैं जी उन्होंने अपने विकास के अलावा यहाँ पब्लिक का विकास नहीं किया, क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। तो राजकुमार चौटाला जी, लोग वह कहते हैं 100%, मैं कहता हूँ 200%। वार्ड नंबर 164 भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड बनने जा रहा है गिनीज बुक में। तो ये जो पहाड़ दिखाए जा रहे हैं, कूड़े के पहाड़, इसका मुकाबला किस प्रकार से कर रहे हैं? मुकाबला तो ये कूड़े के ढेर, डंपिंग ढेर है, ये कांग्रेस के टाइम से हैं, कोई आज से नहीं है या कल से नहीं है। जब कांग्रेस थी यहाँ पर, पूर्ण बहुमत में थी, सरकार में भी थी और केंद्र में भी थी, एमसीडी में भी थी, जब से कूड़े के ढेर हैं ये। अब ये मुद्दा बना रहे हैं कूड़े के ढेर का। अब तक 8 साल से यही सरकार में थे, अभी तक इनको याद नहीं आई। एमसीडी का चुनाव आया तो इनको कूड़े के ढेर नज़र आने लगे। और अब मोदी जी, हमारे मोदी जी ने कूड़े के ढेर का, कूड़े से खाद और जो है बिजली बनाने का यूनिट लग गई है उनकी। आपने यहाँ हमारे रमेश बुदुड़ी सांसद जी हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं क्षेत्र में, और उनके प्रयास से यहाँ जो तुकलकाबाद में जो कूड़े का ढेर है वहाँ प्लांट लग गया।